ओम नमः शिवाय। आज 17 जून 2023 शनिवार के दिन शनि देव अपनी ही राशि कुंभ में वक्री हो जाएंगे देर रात 10 बजे। आज से लेकर और 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अभी शनि शतभिषा के दूसरे चरण में है, शतभिषा नक्षत्र के, और वक्री होकर वह शतभिषा के पहले चरण में जाएंगे और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में वो धनिष्ठा के चौथे चरण को छूकर फिर वापस मार्गी हो जाएंगे, फिर अपनी ही गति से चलने लगेंगे। इस दौरान शनि के इस वक्री गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या परिणाम होगा, क्या फल मिलेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि वक्री ग्रह होने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गोचर करते हैं, मतलब वो सर्कुलर न होके वो ऐसी होती है जैसे कि एक बड़ा सर्किल हो। तो जब उस सर्किल के बड़े बिंदु पर सूर्य से सापेक्षिक दूरी पे पहुंच जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि उनकी चाल जो है वह धीमे हो गई है, क्योंकि बाकी ग्रह भी उसी के साथ गतिमान है, तो उससे रेट्रो जाते हुए, उल्टे जाते हुए दिखते हैं। इसी को हमारे वैदिक ज्योतिष में ग्रह का वक्री होना बताया गया है। वक्री ग्रह परिणाम कैसे देता है? जैसे सभी ग्रह जो हैं वो दिशा बल, पक्ष बल, स्थान बल, इसके साथ साथ चेष्टा बल से भी बलवान हो जाते हैं। चेष्टा मतलब एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से बलवान हो जाते हैं। तो जब ग्रह वक्री होता है तो वो चेष्टा बली हो जाता है। आप इसको ऐसे समझें, जैसे आप 4-5 मित्रों का एक ग्रुप कहीं जा रहा है, एक ही चाल से आप लोग चलते हुए जा रहे हैं। मान लीजिए आप पैदल हो सकते हैं, साइकिल से हो सकते हैं, बाइक से हो सकते हैं। कुछ दूर चलने पर अगर आप में से किसी एक को याद आ जाता है कि उसने कोई जरूरी काम अधूरा छोड़ दिया है, तो वह ग्रह जो है या वह व्यक्ति जो है वो तेजी से उल्टा जाएगा, अपने बचे हुए काम को निष्पादित करेगा और फिर तेजी से आपके साथ आना चाहेगा। चूंकि सभी ग्रह एक यूनिफॉर्म मोशन में एक दिशा में गति करते हैं, इसलिए वह ग्रह ऐसा प्रयास करेगा या वह व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा कि वो अपने बचे हुए काम जल्दी से संपादित करके फिर आपके साथ आ जाए। तो इस दौरान वह व्यक्ति, ग्रह को यहाँ व्यक्ति मान लेते हैं, वह व्यक्ति एक्स्ट्रा एफर्ट करता है वापस जाना, फिर तेजी से आके फिर आपकी चाल से चाल मिला लेना, गति बना लेना, इसमें उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में ग्रह जो है वो चेष्टा बली हो जाता है। वक्री ग्रहों के बारे में तमाम शास्त्रों में अलग अलग विधान बताए गए हैं, अलग अलग उनका फल बताया गया है, लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया है कि वक्री ग्रह चेष्टा से और बलवान और फलदायक हो जाता है। तो अब चर्चा करेंगे कि शनि जो है वो जब वक्री हो रहे हैं तो किस तरह का परिणाम देंगे। देखिए, शनि जो है वो न्याय के कारक ग्रह है, कर्म के देवता है। वो अंधकार और सुस्ती, वृद्धावस्था, जर्जरावस्था, इन सबों के कारक हैं। न्याय के, दंड के, आपका जो कर्म है उस कर्म का जो विधान बनता है उस विधान के कारक है। तो शनि जब अपनी ही राशि में गोचर करते हैं, इनकी ये राशि जो है वो भचक्र की 11वीं राशि है, मतलब अंतिम से पहली राशि है। इसके बाद मीन राशि पड़ती है और वही भचक्र पूरा हो जाता है। तो इस समय शनि जो है अपनी राशि में 11वीं राशि में उस भचक्र को, जो नक्षत्र मंडल है, उसके अंतिम बिंदुओं की तरफ यात्रा कर रहे हैं। इस समय शनि जो है वो बेहद बलवान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है कुंभ, इसलिए इसमें शनि विशेष फलदायक होते हैं। अब नक्षत्रों के हिसाब से देख लिया जाए तो इस समय शनि जो है शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर कर रहे हैं
और इसके बाद शनि जब वक्री होंगे तो शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण की तरफ जाने लगेंगे और 4 नवंबर को जब वो मार्गी हो रहे हैं उस समय वो धनिष्ठा के अंतिम अंशों में चौथे चरण में छू के फिर वापस आने लगेंगे, उल्टी चाल से फिर सीधे हो जाएंगे। तो इस समय जिन जातकों का नक्षत्र शतभिषा के दूसरे चरण में है, शतभिषा के पहले चरण में है और धनिष्ठा के अंतिम चरण में है, उन जातकों को विशेष तौर पे तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह गोचर उनके नक्षत्र से होके हो जाएगा। इसलिए इस दशा में उन्हें विशेष तरह की कष्ट, तकलीफ, नए अनुभव, नए आध्यात्मिक अनुभव, काम धाम से संबंधित नए अनुभव, स्वास्थ्य से संबंधित नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह नक्षत्रों का फल हो गया। अब राशियों का फल देख लेते हैं। तो शनि इस अपने गोचर में राशियों पे चेष्टा बली होकर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। तो मेष राशि में शनि एकादश भाव में 11वें भाव में इस समय उनका गोचर चल रहा है और इसी 11वें भाव में वो वक्री होके 4 नवंबर तक गोचर करेंगे। तो आप यह जानते हैं कि तीसरे, छठे और 11वें त्रिषडाय, इन 3 भावों में शनि विशेष तरह का फल देने वाले ग्रह हैं, बहुत ही अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। तो मेष राशि के लिए ये एकादश भाव का गोचर है, जिसकी तीसरी दृष्टि उस राशि पर, मेष राशि पर होगी और 7वीं दृष्टि 5वें भाव में, संतान और विद्या के भाव में, और 10वीं दृष्टि जो है वो 8वें भाव में, विशेष तरह की पीड़ा के भाव में, स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा के भाव में होगी। तो इन 10 दृष्टियों, इन तीनों दृष्टियों का क्या परिणाम होगा ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। स्वास्थ्य नरम रहेगा, लाभ भाव में गोचर है तो आय के नए साधन बनेंगे, कार्य में विस्तार होगा, वरिष्ठ जनों से, और एकादश भाव जो है वो वरिष्ठ जन, परिवार के वरिष्ठ लोगों और बड़े भाई का भाव है। तो वरिष्ठ लोगों से और बड़े भाई से थोड़ा मतभेद हो सकता है, संतान से संबंधित थोड़ी चिंता हो सकती है, प्रतियोगिता और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है। तो मेष राशि के लिए जो गोचर है वह लाभदायक भी है और थोड़ी बहुत चिंताओं से भरा भी है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा गोचर है। मेष राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए, उनके लिए विशेष फलदायक रहेगा। अब दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि के लिए ये जो गोचर है वो उनके 10th हाउस, 10म भाव से होगा। 10म भाव में जो 10म भाव जो है वो राज्य का भाव है, कर्म का भाव है। तो 10म भाव में जब शनि का चेष्टा बली होकर गोचर करेंगे तो उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, लेकिन चूंकि 12वें भाव पे भी तीसरी दृष्टि पड़ेगी इसलिए थकान उनको होगी, शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे, कार्य इतना ज्यादा हो जाएगा कि थकान महसूस करेंगे। लेकिन कार्य के लिए और राज्य भाव को पुष्ट करने के लिए, कर्म भाव पुष्ट करने के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 4th भाव में भी शनि की दृष्टि है। इसके अलावा आपको अपनी योजनाएं जो हैं उनको गोपनीय रखना चाहिए, दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए। वाहन खरीदने के योग आपके बन रहे हैं, क्योंकि 4थे भाव पे भी शनि की दृष्टि है, इसलिए वाहन खरीदने के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। भूमि संबंधी अगर आपका विवाद कोई बहुत लंबे समय से चल रहा है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, वह विवाद सुलझ सकता है, उसमें आपकी जीत हो सकती है। आपको इस गोचर के दौरान लगातार देवी कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच जो है उसका पाठ करने से आपको विशेष लाभ होगा। अब हम तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में बात कर लें।
मिथुन राशि के लिए यह गोचर जो है वह नवें भाव में है। नवम भाव का शनि स्वामी भी है, अपनी ही राशि में भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। तो यह जो है गोचर आपके लिए अच्छा है। आपकी धर्म और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, आपको लोगों से सराहना प्राप्त होगी। जो आप निर्णय लेंगे, जो आप काम करेंगे, उसके लिए लोगों से सराहना मिल सकती है, कोई पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन माता पिता से और भाइयों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नवम भाव से तीसरी दृष्टि जो होती है लाभ भाव पे वरिष्ठ जन और बड़े भाइयों का जो भाव है उस पर होती है। और इसके अलावा सातवीं दृष्टि जो होती है वो पराक्रम भाव, छोटे भाइयों का भाव है। तो इनसे संबंधों का अपने ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के विवाद जो है वो हो सकता है, उसमें आपको कुछ लाभ हो, आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, देशाटन करने का अवसर मिल सकता है, ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आपको विदेशी व्यापार से इस दौरान लाभ हो सकता है। तो मिथुन राशि के लिए यह गोचर अच्छा फलदायक है, सम फलदायक है। कर्क राशि के जो जातक हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर जो है उनके अष्टम भाव से हो रहा है। इसको शनि की संकट अढ़ैया बोलते हैं। यह गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस समय कर्क राशि के जातक जो हैं शनि की इस अढ़ैया से पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। ये देखा गया है कि महसूस कर रहे हैं। अभी जब शनि उनके अष्टम भाव में चेष्टा बली हो जाएंगे तो ये पीड़ा बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। षड्यंत्रों से आपको बचना चाहिए। इस समय आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया जा सकता है। संपत्ति से संबंधित कोई विवाद होगा तो इस समय बढ़ जाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला है तो उसको बेहतर है कि आप बाहर सुलझाएं और आपकी प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह अच्छा होगा कि वह हनुमान जी की नियमित आराधना करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए उपाय छूट गया था, क्योंकि चूंकि शनि का गोचर आपके नवम भाव में है, इसलिए आपको गणपति अथर्व शीर्ष की इस समय पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए लाभदायक है। और कर्क राशि वालों को जैसा कि मैंने बता दिया, हनुमान जी की नियमित आराधना करनी चाहिए, प्रति मंगलवार दर्शन करने चाहिए। मंगल कर्क राशि वालों के लिए कारक ग्रह हैं और शनि देव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो गोचर है वो सातवें भाव में हो रहा है। सातवें भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, शनि का गोचर। हालांकि शनि सातवें भाव में सिंह राशि के इस समय शश नामक राजयोग बना रहे हैं। यह शश राजयोग जो होता है वो कार्य सिद्धि के लिए तो बहुत अच्छा होता है, आय बढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन और संबंधों के लिए यह कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आपके विवाह की बात चल रही है तो टल सकती है, उसमें विलंब हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी साझेदारी का कार्य है आपका, तो आपके साझेदार से आपकी खटपट हो सकती है। इसके अलावा अगर केंद्र या राज्य सरकार से कोई आपका काम अटका हुआ है तो वो काम आपका विलंबित हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के कामों से इस समय आपको बचना चाहिए। आपको इस समय जॉइंट पेन्स, जोड़ों के दर्द से बचाव रखना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सुझाव है कि वह नियमित तौर पे सूर्य को जल दें और शनिवार को शनि देव के मंदिर में जाकर वो दीप दान, छाया दान करेंगे तो उन्हें लाभ होगा। कन्या राशि के जातक, छठवीं राशि, कन्या राशि के छठे भाव में गोचर हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, छठा गोचर जो होता है वो बलवान होता है शनि का त्रिषडाय में। तो छठे भाव में शनि अच्छा फल देते हैं। तो आपके लिए यह गोचर तो समझिए जैसे वरदान की तरह आया है। अब कोई बड़ा काम अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। आप बड़े काम, बड़े उपक्रम की तरफ जा सकते हैं। निश्चित ही कोई ऐसी योजना बन रही होगी, रुका हुआ काम पूरा होगा। और इसके नकारात्मक परिणाम जो है, छठे भाव के कुछ नकारात्मक परिणाम होते हैं। वो ये है कि ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, कोई कष्टदायक यात्रा करनी पड़ सकती है, कोर्ट कचहरी और शत्रुओं से आपको थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है। लेकिन यह कार्य सिद्धि का योग है। जब शनि अंत में मार्गी होने लगेंगे
तो आपके सारे रुके हुए काम फट से पूरे होंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सुझाव है कि शनि की इस गोचर में वो दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला इन तीनों का पाठ करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाके छाया दान करें तो उनको लाभ होगा। तुला राशि, 7वीं राशि, तुला राशि के लिए यह गोचर जो है उनके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस में शनि का गोचर कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी तुला राशि के जातकों के लिए इस समय कार्य व्यापार बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत का फल आपको ऐसा हो सकता है कि न मिले। वरिष्ठ जन और बड़े भाई, एकादश भाव पे चूंकि दृष्टि है, तो वरिष्ठ जन और बड़े भाइयों से अगर कोई मतभेद हो तो उसको तुरंत सुलझा लें, उसको टालें, ताकि आपका हानि न होने पाए, संबंध खराब न होने पाए। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय शुक्र देव के जो मंत्र है उसका जप करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए लाभदायक होगा। गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्र में आप दुर्गा जी के उस सप्तशती का पाठ करें, आराधना करें और शुक्र के मंत्रों का जाप करें, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि पे शनि का गोचर 4थे भाव में चल रहा है और यह भी एक अढ़ैया है। वृश्चिक राशि पे इस समय शनि की कंटक अढ़ैया इसे बोलते हैं, वो चल रही है। तो चौथे भाव में गोचर जो होता है वो मित्र संबंधियों से संबंधित अप्रिय समाचार देता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहती है, खासकर माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहती है। कार्यों में विलंब होता है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, सामान खोने का भय रहता है, कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है या खो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया ही। इसके अलावा जमीन जायदाद, भूमि विवाद से संबंधित जो कार्य हैं वो उनमें परेशानी आ सकती है, इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चूंकि शनि की अढ़ैया चल रही है, तो आपको 8 शनिवार आज है, आज से आरंभ करके और आज से 8 शनिवार तक आप 8 शनिवार आप शनिदेव के मंदिर में जाएं, आप छाया दान करें और शनिदेव का दर्शन करें, पूजा करें, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। धनु राशि के जातकों के लिए इस समय जो शनि का गोचर है उनके 3रे भाव में है। जैसा कि वीडियो के आरंभ में मैंने बताया था, त्रिषडाय में शनि का गोचर जो है वो बेहद ही अच्छा माना जाता है। तो ये जो है यह गोचर धनु राशि के जातकों के साहस, पराक्रम, मेहनत में खूब बढ़ोतरी करेगा। चेष्टा बली होकर शनि 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए आपके निर्णयों की सराहना की जाएगी, आपको लोग अप्रेजल मिलेगा। इसके अलावा परिस्थितियां जो हैं वो आपके नियंत्रण से अगर बाहर थी तो इस समय नियंत्रण में आ जाएंगी। आध्यात्मिक विकास आपका होगा, आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा के लिए ये समय एक अच्छा समय है। विदेश यात्रा के लिए अगर आप वीजा आवेदन करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, आपके लिए ये गोचर अच्छा है। धनु राशि के जातकों को इस समय इस गोचर में विशेष तौर पे देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों के इस समय 5म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहद ही अच्छा समय है। शनि आपके 3रे भाव में और बृहस्पति आपके 5वें भाव में, यह आपके लिए अच्छा समय है। आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। मकर राशि 10वीं राशि, शनिदेव की अपनी राशि। मकर राशि के 2रे भाव में यह गोचर हो रहा है। यह धन भाव है
और यहाँ चेष्टा बली होकर जब शनि वक्री होंगे तो आपको आकस्मिक धन लाभ करा सकते हैं, लेकिन कुटुंब में अनबन हो सकती है, आपके परिवार में अनबन हो सकती है। इसकी वजह से आपकी मानसिक शांति खराब हो सकती है, आप अशांत रह सकते हैं। आपके दाहिनी आंख में खास करके तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आपने कोई दिया हुआ कर्ज है आपका और बहुत दिन से फंसा हुआ है तो इस समय वो सॉल्व हो सकता है, वापस मिल सकता है। व्यर्थ के विवाद और संपत्ति के कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से आपको इस समय दूर रहना चाहिए। आपके लिए शनिदेव की आराधना करना विशेष फलदायी है। शनिदेव के बीज मंत्र का आप नियमित तौर पे जाप करें, यह आपको शांति देगा और आपको लाभ कराएगा। 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए क्योंकि शनि का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है, यह आपके लिए चिंता का विषय है। अगर आपका शतभिषा के दूसरे चरण में, पहले चरण में या फिर धनिष्ठा के चौथे चरण में जन्म है तो आपके लिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, कि परेशानी हो सकती है, अत्यधिक व्यय होगा, आर्थिक तंगी में आ जाएंगे आप, लेकिन कार्य में आपको थोड़ा लाभ भी मिलेगा। यदि आप राजनीतिक जीवन में हैं, सोशल वर्कर हैं या फिर पॉलिटिकल पर्सन हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन आप मेहनत खूब करेंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे भी है। ये आमतौर पे तो आलसी बनाता है, लेकिन जब वो चेष्टा बली हो जाएंगे तो आप इस समय मेहनत खूब करेंगे। यह आपके लिए भविष्य के लिए एक बड़ी नींव तैयार करेगा, क्योंकि आगे शनि जब आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो ये आपको आर्थिक लाभ देगा, उसकी नींव अभी तैयार हो सकती है। आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। 8 शनिवार आपको शनि मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए और इस 8 शनिवार के बीच में जो 42 दिन पड़ते हैं, मतलब आज शनिवार से शुरू किया तो 8वें शनिवार के बीच 42 दिन पड़ते हैं। इन 42 दिनों में आपको शनिदेव की चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए लाभप्रद होगा। अगले 4.5 महीनों का जो कष्टकारक समय है वो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। मीन राशि, 12वीं राशि। मीन राशि के जातकों के ऊपर 7.5 का आरंभ हुआ है। शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि जनवरी से स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट तो पिछले साल ही हो गया था, लेकिन फिर वक्री होकर शनि वापस चले गए थे। अभी आपके 12वें भाव में जनवरी से 17 जनवरी से गोचर कर रहे हैं और आपके 12वें भाव में ही ये वक्री होके फिर मार्गी होंगे। तो ये औसत प्रभाव देने वाला गोचर है। आपके 7.5 का आरंभ है। मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी, खर्च बने रहेंगे, कामों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। भावनात्मक आवेग में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को उधार देना नहीं चाहिए और अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए जो विशिष्ट उपाय है वह यह है कि आपको इस समय शनि के इस गोचर में महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। आपको शिवलिंग पे जलाभिषेक करना चाहिए। बीच में इसी गोचर के दौरान श्रावण मास और मल मास दोनों पड़ रहे हैं। आपको लगातार इस गोचर में महादेव की आराधना करनी चाहिए और सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। यह आपके भविष्य में आपके लिए बेहतर उपाय, बेहतर परिस्थितियां बनाने में मदद करेगा। यह 12 राशियों का हाल है और शनि का जो ये वक्री गोचर है, इसका जो प्रभाव है वो हमने बताया है। फिर हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।